Every Hi and good evening everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. भाई तुम लोग का बहुत कंप्लेन मिल रहा है, सारे टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं, तुम लोग कैमरा नहीं ऑन करते हो, इवनिंग सर। रहते हो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ सही बात है क्या? हाँ ना बोलो। नहीं सर, कैमरा तो ऑन कर रहा था मैं। नहीं, तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है, वो इंग्लिश वाली मैम तो तुम्हारा बहुत कंप्लेन कर रही है कि तुम टेस्ट के समय से टीवी देख रहे थे, क्या कर रहे थे आज? सर टेस्ट के समय सर टेस्ट खत्म कर दिया था मैंने। वो टेस्ट खत्म करके फिर तुम ना टीवी देखने लगेंगे या मूवी टीवी देखने। नहीं देखा सर, लैपटॉप के सामने ही बैठा था। हाँ तो लेकिन कुछ और देख रहे थे। यस सर, देख रहा था। तुम नहीं क्या करो, क्लास में हो तो क्लास में ध्यान दो ना फिर। हाँ हो गया तो कोई बात नहीं, मैम को बोल के लीव कर जाते, मैम मेरा हो गया मैं जा सकता, ठीक है ना? बोल दिया करो, ऐसे तो फिर लोगों को लगेगा कि क्या पता मानविक हमेशा ही ऐसा कर रहा है, जैसा है नहीं ना। यस सर, ओके सर। चलिए फिर पढ़ाई शुरू किया जाए। तो हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना? होमवर्क कोर्स किसने किसने किया है? सर मैंने किया है। मुझे तो बच्चे ने, एक ही बच्चे ने भेजा है, अभी मैं देखूं। सर मैंने पूरा किया सर। हाँ सर मैंने किया पूरा। मैंने तो स्कैन करके भेजने बोला था ना, कहाँ कोई भेजा? बस भूमि ने भेजा है मुझे, मेरे ख्याल से। हाँ भूमि का ही बस आया हुआ है ये। सर अभी भेज देता हूँ। अभी भेजने से क्या होगा? तुमको जब काम दिया था और बोला था पहले भेजने, तो पहले भेजने से मतलब था ना। चलो अब क्लास के तुरंत बाद भेजोगे तो मानूंगा कि किया है, अगर नहीं भेजा मतलब नहीं किया है। और ठीक है सर, ठीक। अभी मुझे दिखाओ अपना अपना कॉपी, कौन कहाँ पे क्या किया है। यस सर। करके कुछ नहीं किया अभी। क्यों मानविक बच्चे? सर वो वीकली होमवर्क कर रहा था स्कूल वीकली का। होमवर्क? कौन सा वीकली गुड होमवर्क? इवनिंग सर। सर स्कूल वाले सर एक नया स्कूल सिस्टम तो निकाला, बंद हो उसमें गया, वीकली होमवर्क देना है। स्कूल तो बंद हो गया सारा, अब कौन सा होमवर्क? सर होमवर्क तब भी करने बोल रहे हैं, स्कूल बंद हो गया तो। होमवर्क करके देगा किसको जब स्कूल ही बंद हो गया तो? सर सर नहीं, 4 फॉर्म दिन पे में 10 सबमिट होमवर्क करना है। मिल रहे हैं। हाँ सर 4 दिन में 10। तो क्या बहुत कर? होमवर्क दे रहे भाई स्कूल वाले सर। बहुत होमवर्क देते हैं। यस सर, तब सर पूरा बस 4 दिन हुए हैं सर, 10 होमवर्क पकड़ा दिए। सर ये देखो सर, 4 दिन में 10 होमवर्क दे दिए सर। हमें पूरे हफ्ते के लिए होमवर्क दे देते हैं, वही करते रहो, और उसके बाद क्लास के बाद फिर एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। भाई देखो, हम तो ये सब नहीं जानते। मैं तो तुमको 10 क्वेश्चन दिया था, मैं गरीब इंसान उस 10 क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे उस 10 क्वेश्चन के बारे में नहीं कर पाए सर। तो करना है ना कुछ। सर मुझे एक डाउट है उन 10 क्वेश्चन में से। हाँ तो डाउट तो लेंगे पहले तुम। सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्वयं। कैसे हो स्वयं, तबीयत वगैरह? हाँ सर ठीक ही है। ठीक ही है कि ठीक हो गया पूरा? नहीं सर पूरा तो नहीं हुआ। धीरे धीरे रिकवर करोगे ना, जल्दी हाँ कर जाओ रिकवर। हाँ भाई बालकों, जिसने जिसने होमवर्क किया अपना ऐसे होमवर्क ऐसे लेके दिखाओ मुझे कैमरा में खड़ा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट। सर मुझे मैथ्स के यूटी के मार्क्स मिल गए। क्या नंबर लाए हो तुम? 24 और 25। बहुत सही। नहीं मतलब अपना कमाल था या ऑनलाइन का कमाल? नहीं सर कैमरा ऑन था। अच्छा, नहीं कैमरा तो टेस्ट में ऑन था। सर मेरा गलती से सिली मिस्टेक था, मैंने 16 को 17 लिख दिया और मेरा मार्क्स कट गए, वरना हाँ फुल आ दिखाओ जाते। शिवम, दिखाओ दिखाओ क्या दिखा रहे थे? यस सर, ये ग्राफ्स हैं। अरे ये तो मुझे कल वाला नहीं दिखा रहा थे। नहीं नहीं सर, वही उसी क्वेश्चन क्या सारे। अच्छा चलो 3 हो गए, 4 5 हो गए, 10 दिखाने तुमको? सर 10 नहीं किए, कि डाउट है। हट दिखाएगा 10 क्वेश्चन तो 5 2 दिखाया 3 है सर। 4 5 नहीं सर, 6 है टोटल, 6 है, के भी है ये नहीं। हाँ यही है सब आगे पीछे पुराने सब दिखाते मुझे, ये तो सब क्लास में किया हुआ है। सर। मैं आपको सारे क्वेश्चन में बता सकता हूँ सर। मजाक कर रहा हूँ शिवम, तू क्यों सीरियस हो? हाँ लारा ये नहीं सर, हम कोई नहीं समझ। So the 3 graphs I can see, yes. Yeah, 3 there, and then 2 here, 5, 2 more 7, and to 9, and 10. Very good.
Very good. Great. So people from Gurgaon are serious, it seems. नोएडा वाले बदमाश. हाँ भाई भूमि दिखाओ. Bhumi, you have gone to your hometown, it seems. Yes, sir. Where is your hometown? Sir, in Etah district. एटा. भाई साहब वहां पे तो वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है ना वो एटा. No, sir. एटा में तो है मुलायम सिंह यादव का पूरा सारा खानदान उधर. Sir, Kalyan Singh. चलो गुड 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 गुड. शो मी योर वर्क. देखो बच्चा गांव जाके भी काम कर रहा है और ये बच्चे यहाँ पे शहर में एसी में बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड. आई कैन सी 3 and more. Okay. 3 and 3 6. Very good. देखो और सीखो. खच्चरों 6 बहुत अच्छा. और दिखाओ. 6 and 3 9 है ना. इसको कहते हैं काम है ना. अच्छे से करके उसको चिपकाना भी. बहुत ही बढ़िया. वेरी गुड. क्लैप फ्रॉम माय सेल्फ. वेरी गुड वेरी गुड. शिवम भैया देखे तो तुमसे भी आगे है लोग तो तुमको उस तक पहुंचना है. नहीं मेरी मानवी तो खैर पता नहीं कहाँ है. आलिया आपने किया होमवर्क? No, sir. वाह. तो आज तो फिर मैसेज बनता है मेरा. नहीं सर मैं आज शाम तक सबमिट कर दूंगी सर. स्कूल का बहुत होमवर्क होता है. तो बुआ को एक लिख देते हैं मैसेज तुम्हारे और यहाँ पे वहां पे भी लिख देते हैं है ना. चाचा ताऊ सबको लिख देते हैं. नहीं नो सर मैं आज शाम तक सबमिट कर दूंगी. अच्छा तो नहीं लेकिन चलो आज माफ कर दो. नाइसा आपने किया? नाइसा बच्चा तुमको हम इतना अच्छा बच्चा समझते थे और इधर तुमको हम देख रहे बहुत बदमाशी करते हो. आसपास पता नहीं कोई बैठा रहता तुम उससे बात करते रहती हो और हंसते हंसते रहती हो. ये भी मैंने देखा है. तुमको लगता होगा कि मैं नहीं देख रहा हूँ. मैं सब देख रहा हूँ. अच्छा बच्चा है. अच्छा बच्चा बन के रहे. अतुल्य भैया. यस सर. होमवर्क जैसा कोई चीज किया है आपने? चिड़िया आपने उड़ाया होमवर्क का? नहीं सर. बहुत ही बढ़िया किया है. तो आज पिताजी को एक ना खत लिख के हम बताते हैं कि बच्चे जो है बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. सर मैं दे दूंगा सर. ना ना वो सब मैं नहीं सुनूंगा. पिताजी को तो खत लिखना बनता है. हरित भैया. यस हरित, सर. होमवर्क किया? नहीं सर. क्यों बेटा? सॉरी सर. मम्मी को मैसेज करूं नहीं सर. कि पापा को? नहीं दोनों को नहीं सर. चलो चलो पढ़ाई करते हो. तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो. होमवर्क नहीं करते हो. मेरा 5-5 मिनट खा जाते हो तुम लोग यही पूछवाने में होमवर्क किया नहीं किया. तो हम लोग शुरू करते हैं. भाई हम लोग 6th एग्जाम्पल पे थे. फटाफट अपना ग्राफ पेपर कॉपी वॉपी निकाल लो और अगर जो होमवर्क नहीं किया कम से कम कैमरा ऑन कर लो है ना. हरित और अतुल्य. नहीं तो अभी तुरंत टांग दूंगा मैं. अभी तुरंत मैसेज कर दूंगा. चलिए होमवर्क नहीं करने का ये तो फायदा असाइनमेंट में डाउट था. लेते हैं बेटा. अभी इसको शुरू करा लें. इसको थोड़ा करने दो है. वो भी डाउट भी करते हैं. ठीक है सर. ये 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे और उसके बाद ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स है ना. So when her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than the twice the number of pants purchased. Also, number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants purchased. So help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. So let number of pants bought by Champa be X. Number of skirts bought by Champa be Y. Right. Hi Advit, how are you? Hi sir, I'm well. How are you? You're wearing mask. Why? You are okay? Sir, my help actually caught. He has a fever. We're not sure if it's COVID or not because we haven't been out of the house. So you all are being precautious.
Very good, very good. So that's what I was reading a newspaper article. They were saying that अब वो बीमार वालों को मास्क नहीं पहनना चाहिए, बट जो ठीक है उनको मास्क पहनना चाहिए और उनको क्वारंटाइन होना चाहिए जिससे कि वो बचे रह सके। बाकी तो सब बीमार पड़ ही गए, है ना? That's good, good, good. Did you do the homework? No, sir, I didn't have time. I'm sorry. There's just lots of stuff going on at home. ओके ओके, चलो अभी तो मैं ये इस चीज का बेनिफिट दे देता हूँ। विवेक, होमवर्क किए हो? नो सर। तुमको तो टांग नहीं है, अभी अभी बता दो पापा को। बैठ के सो रहा है? क्या करता है घर पे? देखता है, टीवी देखता है, गेम खेलता है। हाँ विवेक भैया, गेम खेलते हो? सो अब हम लोग को नाउ वील फॉर्म एन इक्वेशन। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। नंबर ऑफ स्कर्ट मींस y इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस द नंबर 2x हो गया, उससे 2 लेस क्या हो गया? 2x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये पहला इक्वेशन होगी, राइट? सो 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। उसके बाद क्या है? ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 less than 4 times the number of pants purchased. Y is equal to 4 less than 4 times 4x minus 4. This is second equation, right? Now what we'll do, we'll form the tables for these two equations. We'll form two different separate tables to depict these equations. तो अब यहाँ पे देखो, if you take पहले वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2. Then when you draw this second table, so for this second, this is for first equation and this is for your second equation. Y is equal to 4x minus 4. So when x is equal to 0, y is equal to -4. X is equal to 1, y is equal to 0. For x is equal to 2, y is equal to 4. So you can see here 1, 0 is common in both. तो हमें तो सॉल्यूशन पहले ही मिल गया है ना? अब हम उसको ग्राफिकली कर भी लेते हैं। तो 1, 0 का मतलब x is equal to 1, number of pants bought is 1 and number of skirts bought is 0. बेवकूफ बना रही थी, स्कर्ट तो खरीदा ही नहीं इसने। चलिए अब जल्दी से हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। So 1, 2, 3 and 4. 5. -1, -2, -3, -4. One, 2, 3 and 4. -1, -2, -3. अभी क्या कह रहा है हम लोगों को? अब इसको प्लॉट करना है। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2. उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -4. ये एक लाइन हो गया. we'll join these 3 points. X is equal to -0, y is equal to -4, x is equal to 1, y is equal to 0. This is, let's change the color of the pen. It will help us understand better. And then we have x is equal to 2 पे y is equal to. Join these 3 points.
So the point at which it is intersecting, x is equal to 1, y is equal to 0, is the solution of this pair of linear equation. So number of pants bought by Champa. So number of pants is equal to 1 and number of skirts is equal to 0. फटाफट बनाओ और मुझे दिखाओ भाई. कैमरा फिर ऑफ है अतुल्य का, हरित का. हरित अपना कैमरा ऑन कर भाई, होमवर्क भी नहीं कर रहा है, कैमरा भी ऑफ किए हुए. तुम तो बोल रहे हो मुझे कि सर जल्दी से मैसेज टाइप करो आप. सर बना दिया. हाँ बहुत बढ़िया. स्केल लिखा? हाँ लिख लिया लिख गया. यस वेरी गुड आलिया. भाई हरित क्या मतलब एकदम सोच ही लियो कि सर जो बोलेंगे नहीं करेंगे. ऑन कर ले भाई. यस नाइसा गुड. आई हैव सीन योर क्लास. Bhumi, I have seen it. Good. Lara, very good, beta. I have seen it. अरे हरित बाबा आना तो बोल. चला गया क्या कहीं? यस विवेक बहुत बढ़िया. पेंसिल से तो बना ले कम से कम. शिवम बहुत अच्छा. चलो आगे बढ़ते हैं. अतुल्य जो है पीछे रह रहे हैं. अतुल्य कैसे चलेगा काम? सर बस 1 सेकंड सर, वो एक लाइन मैंने गलत बना दी. करो 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 जल्दी करो. यस अद्वित वेरी गुड वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे. एक्सरसाइज 3.2. फटाफट निकाल लो अपना अपना कॉपी और इसको करना शुरू करते हैं. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. पहले तो इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है. पहला इक्वेशन क्या है? 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. So if the number of girls is 4 more than number of boys, so find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो दो equations बनेंगे यहाँ पे. Let the क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था. अच्छा तो let the number of boys be x and number of girls be y और सम टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं. तो x प्लस y बन जाएगा 10, पहला इक्वेशन. दूसरा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज मींस y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये सेकंड इक्वेशन. अब फटाफट हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं दोनों का. पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन का अगर हम लोग टेबल बनाएं फॉर दिस इक्वेशन, x प्लस y इज 10, तो x अगर 4 तो y 6, x 5 तो y 5, x 6 तो y 4, ये बन गया. और दूसरे वाले का अगर दूसरे के लिए अगर हम लोग टेबल बनाएं तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, x 0 तो y 4 हो गया, x माइनस 1 तो y 3 हो गया, और x अगर हम लोग माइनस 2 लेंगे, ठीक है, तो y 2 होगी. तो फटाफट हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6 and 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And negative side में
0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -2 -1 -2 -3 पहले वाले का बनाए x4 y6 x4 पे y6 यहाँ पे हो गया x5 पे y5 देखिए x6 पे y5 so if we draw the graph now सेकेंड वाले का अगर हम लोग बनाए x0 y4 उसके बाद x -1 पे y3 x -2 पे y2 इन तीनों को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो देखो ये मैंने तो खैर ग्राफ पूरे ठीक से बनाया नहीं है ये पॉइंट जो होगा ये 3,7 वाला पॉइंट होगा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 चेक करते हैं कि सही है कि नहीं ऐसा तो अब देखो 3 + 7 10 होता है और 3 + 4 7 हो जाता है तो ये हमारा इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 मीन्स number of boys is 3 and number of girls is 7 so number of boys is 3 number of girls is क्लियर है बच्चों Yes, sir. Yes, sir. हाँ तुल्य क्या दिखा रहे हो अच्छा ये सर सोल्यूशन ग्राफ पेपर नहीं है तुम्हारे पास सर वो आज खत्म हो गया मैं ले आऊंगा ठीक है देख लिया मैंने देख लिया तुल्य ओके सर हरित बालक यस सर कैमरा तो ऑन कर ले भाई कैमरा यस सर Done, sir. Yes, Advait, good. Yes, Alia, I've seen yours. Good. मानविक बहुत बढ़िया भूमि आपका भी बहुत अच्छा है अरे तुम्हें दिखा ले कुछ किया है कि नहीं कॉपी वॉपी है कि नहीं तेरे पास यस सर है उस दिन ग्राफ भी दिखाया था कब दिखाया दिखाया तो था सर अभी दिखाते हैं एक सेकंड हाँ दिखाओ दिखाओ एक तो ग्राफ दिखाओ कम से कम ठीक है सर ग्राफ पेपर नियर रजिस्टर में है हाँ कोई बात नहीं चलेगा कुछ तो दिखा दो देखे तो कम से कम हर समझ रहा है कर रहा है ये कौन सा वाला दिखा रहा है भाई सर आपने कहा उस दिन का दिखाओ वो दिखा रहा था उस दिन का नहीं अभी का दिखा अभी जो बना है वो सर बना रहा हूँ बहुत जल्दी हाँ शिवम देख लिया मैंने गुड गुड भाई हरे तू मुझे जूता खिलवाएगा तू मतलब इस उम्र में अगर तू मुझे मार खिलवाना चाहता है तो बोल भाई है ना मम्मी आएंगी हमको 10 बात सुना के जाएंगी तुझे अच्छा लगेगा मुझे नहीं सर फिर काम तो तेरा वैसा ही है भाई मुझे गाली सुनवाने वाला ही काम कर रहा है सॉरी सर तुमको इतना मानता हूं मैं और फिर तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ है ना मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं हरित पढ़ेगा मैं बोलूंगा पढ़ेगा पक्का पढ़ेगा और हरित मेरी बात ही नहीं मान रहा है तो कैसे पढ़ेगा
प्लीज बेटा पढ़ो, है ना। यस सर। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ले आओ, उसके बाद अपना मस्ती करना 11th 12th। हाँ नाइस, आई हैव सीन इट, गुड गुड गुड। चले आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन पे चले। यस यस सर, एक मिनट। हाँ करो 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 मानवी। सर इज इट एनी चांसेस कि विद इन 1 और 2 मंथ्स ऑफलाइन शुरू हो जाएगा? चांसेस मतलब मैं कैसे चांस बताऊं भाई, मैं कोई प्रेडिक्शन करने वाला इंसान तो नहीं दिख रहा, बेजान नहीं दारू सर, वाला। मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, अभी तो अपने जान बचा लें और कोविड से बच जाए, इसी पे सोच रहे हैं। नहीं यस सर। see we'll definitely start our offices the moment the graph starts going on, and the moment government allows us to take these offline classes we'll start the offline मतलब hybrid classes basically। तो जिनको आना होगा वो सेंटर पे आएंगे, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट। तो सो सेम क्लासेस विच विल बी टेकिंग ऑन व्हाइट बोर्ड। ये जो मैं अभी पेन टैब पे लिख रहा हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा, और जैसे कैमरा लगा होगा वो व्हाइट बोर्ड आपको दिखेगा। सो है ना, इस तरीके से क्लासेस होती हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है हाइब्रिड वाला, कुछ बच्चे तो हाइब्रिड किए भी हैं मेरे ख्याल से, शुरू में जब नहीं आते थे। तो हम लोग भी वेट ही कर रहे हैं बेटा। शिवम पता नहीं है, मैं कमेंट आई कैन नॉट कमेंट। मैं बोल दूं 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा फिर तुम मेरी गर्दन पकड़ोगे। नहीं नहीं सर। आपने बोला, तुम्हें क्या लगता है ये 4 सिस्टम लगा के मैं गधे की तरह पता नहीं लगता है किसको पढ़ा रहा हूँ, है ना। वो एनर्जी लाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बता रहा हूँ। मैं क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो एनर्जी लेवल अलग रहती है, ये लगता है पता नहीं कि किससे बात कर रहा हूँ। आस पड़ोस वाला सोचता होगा कि ये पता नहीं 4 बजे से क्या बोलना शुरू करता है, 8-9 बजे तक बोलता रहता है। पिछले साल तो मेरी बेटी जो कि 4th क्लास में है उसको भी 10th क्लास का मैथ्स आ गया था, इतना पढ़ाया था मैंने। ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ाया था, उसको भी साइन कॉस पता है। तो अभी तो पूरे खानदान को पता चल जाएगा साइन कॉस टेन सारा कुछ, नहीं। यस सर, यस। चलो आगे करते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. So let the cost of one pencil be ₹X and cost of one pen be ₹Y. So 5 pencils means 5X plus 7Y is equal to 50. First question. 7 pencils 7X plus 5Y is equal to 46. Second equation. Find the cost of one pencil and one pen. तो हम लोग फटाफट टेबल बनाते हैं। ये x हो गया, y हो गया। अब पहले वाले में देखो हम लोग क्या करते हैं, y को अगर 5 ले लेना तो 7 5 35, 50 माइनस 35, 15/5 3 हो जाएगा x का वैल्यू। और y को अगर हम लोग y को अगर 0 लेते हो तो 50/5 x का वैल्यू 10 हो जाएगा। y को अगर 10 लेते हैं तो ये 50 माइनस 70 माइनस 20/5 -4 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले का हो गया। दूसरे वाले में अगर हम लोग बनाएं सो 46 है, तो पहले तो 21 25, y का वैल्यू 5 होगा तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। 46 माइनस 25 21/7। तो ये तो सोल्यूशन हम लोग को मिल ही गया है ना। अच्छा उसके बाद y का वैल्यू अगर
सर y का वैल्यू 7 ले सकते हैं। नहीं तो 35 वो नहीं कटेगा ना। y का वैल्यू अगर 12 लोगे, ठीक है, तो 60 46 माइनस 60 इज माइनस 15 माइनस 14 और x का वैल्यू -2 है। और x का वैल्यू अगर 8 लेते हो, ठीक है, तो 8 7 जा 56, y का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा कि 12 तक जा रहा है। सर 2 ले लेंगे सर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। 3 यहाँ कर सकते हो, 2 लेके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेके भी कर सकते हो। वैसे ही कर लेते हैं आसान कर। सो 2 जाना है तो मतलब x को 5 तक हम लोग लेके चलते हैं। 1 2 3 4 और y 6 तक जाना है हम लोग को। 1 2 3 4 5 6। This is 2 4 6 8 and 10. 2 4 6 8 10 12। हम लोग स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। दिस इज -2 -4 -6 -8। तो ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। उसके बाद x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, x is equal to -4, y is equal to 10. If we join these 3 points, we get a straight line. And then x 3, 5 ये हो गया -2, 12। ये पॉइंट हो गया एंड 8, -2। So join these 3 points. So 3, 5 is the solution for this. So x is equal to 3 and y is equal to 5. So cost of one pencil is 3 and cost of one pen is rupees 5. Clear बच्चों? यस सर। सर एक बार चेक कर लो। हाँ तो ठीक है। ये तुम्हारा इधर कैसे चला गया? मिरर किए हुए हो क्या? लेफ्ट साइड में कैसे बना रहे हो? सर अच्छा नहीं, y नेगेटिव। हाँ नहीं ठीक ठीक है, तुम उल्टा वो कैमरा वैसे रखा है तो वैसे दिख रहा है। यस सर। हाँ, ये समझ में आ गया। ठीक है। Sir, Yes. Advait, yes, good. Who else wants to show, please? भूमि गुड बेटा, विवेक बढ़िया है,
आलिया वेरी गुड। सबने बना लिया और बाकियों ने? यस सर। प्लीज शो इफ यू हैव नीड इट। या शिवम ठीक है, गुड। ओके सर, थैंक यू। Yes, good, Naisha. Let's go to the next one now. So अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को? On comparing the ratios of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. तो हम लोग इसमें रेशियोज पहले निकालते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, ये देखो A1 क्या है 5 है, A2 क्या है 7 है, तो इसमें पहले आप A1 by A2 निकालोगे तो क्या निकलेगा 5 by 7 होगा। कोफिशिएंट्स ऑफ x जो होता है वो A1 और A2 होता है ना। हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा था A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है A1 है, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 है, तो A1 by A2 5 by 7 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और ये B1 और B2 क्या है -4 और 6 है, तो B1 by B2 निकालोगे ये -4 by 6, इसमें कॉमन टर्म काट लोगे तो -2 by 3 निकल गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर। नहीं है इक्वल, तो सिंस A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लोग को तो ये बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो ये क्या आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे। सर पैरेलल किस केस में होगा? जब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। ओके। और कोइंसिडेंट तब होगा जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल। ओके सर, ओके। अब सेकेंड पार्ट फटाफट अगर हम लोग करते हैं, सेकेंड पार्ट में ये A1 और ये A2 है, तो A1 upon A2 इज इक्वल टू 9 upon 18 which is 1 by 2. B1 upon B2 is equal to 3 upon 6 which is again 1 by 2. C1 by C2 is equal to 12 upon 24, ये भी 1 by 2. So since A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, this implies coincident lines. भाई लिख रहे हो? हरित लिख रहे हो? यस सर, लिख रहा हूँ। दिखाओ लिख के जल्दी, क्या लिखे हो? 2 मिनट सर। मुझे तो उन लोगों पे गुस्सा आता है जो ये बिना मास्क के ये शाम को टहल रहे होते हैं। मेरा मन करता है कि गमला ऊपर से गिरा दें उनके ऊपर, लिटरली। मतलब मैं, हम लोग यहाँ अंदर बैठे हुए मास्क लगा के, और ये पता नहीं क्या, और ये इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये लोग सारे इम्यून हो चुके हैं। हो गया बच्चों? अरे दिखाओ क्या लिखे हो। हरित भैया जल्दी दिखाइए, यस सर। वेट कर रहे हैं हम आपकी। जो भी लिखे हो यार, आधा लिखे हो, एक लिखे हो, पौना लिखे हो, जो लिखे हो दिखाओ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये 6 और 2 है A1 और A2,
तो हमारा A1 upon A2 is equal to 6 upon 2 which is equal to 3. Then we have B1 upon B2 minus 3 upon Bina minus 1 which is equal to 3 by 1. And C1 upon C2 is equal to 10. सर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सर अगर यहाँ पे 3 के बजाय B1/B2 इज इक्वल टू -3 होता तो सर इक्वल नॉट इक्वल लिखेंगे कि इक्वल लिखेंगे? Not equal, not equal. 3 minus 3 के equal कहाँ है? नहीं सर ऐसे Since A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, मतलब ये parallel lines. हरि प्रभु दर्शन दे। कौन सा वाला पार्ट किया? 2 पार्ट किया, 1 पार्ट किया? 2 पार्ट लग रहा है। करो 2 पार्ट लिखा है। चलो 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 तीसरा भी करो, तीसरा भी करो। कोइंसिडेंट लाइन नहीं लिखा है, देखो लिखो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस। सर मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा वाला भी लिख रहा था अभी। ठीक 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 ठीक, आगे करो। बुढ़ापा में आंख भी तो खराब हो जाता है सर का। तो कंप्यूटर में देख देख के तो और लगता है कि जितना शायद 50 साल तक दिखता 30 साल तक ही दिखेगा, मतलब पता नहीं। लिख लिया बच्चों सबने? यस सर। सर एक मिनट लिख लो जल्दी लिखो। Sir, did you got my date sheet and syllabus? I shared it with you. Yeah, Alia, I got it. After the class today, I'll see everything and see. Okay, sir. सर लिख लिया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर जो हमारा पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस भी आएंगे? नहीं बस सेकंड चैप्टर तक। ठीक है सर। Okay. So on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Consistent होने के लिए या तो intersecting हो या coincident हो या फिर और inconsistent होने के लिए मतलब अगर parallel है तो inconsistent होगा, right? So first part, see this is A1 and this is A2. A1 upon A2 is 3 by 2. B1 by B2 is 2 by minus 3. So since A1 by A2 is not equal to B1 by B2, we have intersecting lines. Intersecting lines or consistent pair. Intersecting lines है तो solution exist कर रहा है, मतलब consistent pairs. A1 by A2 is 2 by 4, which is equal to 1 by 2 यहाँ पे, और B1 by B2 is minus 3 by minus 6, which is again 1 by 2. But C1 by C2, अच्छा इसको क्या करेंगे ना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, मतलब is equal to 0 के फॉर्म में लिखेंगे। 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. क्या होगा? minus 8 by minus 9 is 8 by 9. अब यहाँ पे देखो A1 by A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 by C2.
सो दिस इज पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस है तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट पेयर। प्लीज राइट इट एवरीवन। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर वो आज ग्रुप पर अटेंडेंस नहीं लगी। मैडम सो गई होंगी। नहीं, वर्क फ्रॉम होम थोड़ा ना है, ये सब स्लीप फ्रॉम होम है, घर पे सो रहे हैं सारे। नहीं, अच्छा किया तूने बताया, अभी अभी इनको लगाते हैं इनकी। तूने बदला लिया क्या किसी दिन, तेरे तेरा एब्सेंट लगाई तो उसका बदला तो नहीं लिया तूने मोनिका में? 2-3 बार एब्सेंट लगाई भी है मेरी हाँ, जब प्रेजेंट बहुत होता बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। तो बस बस आज तूने उनका एब्सेंट लगा दिया है, तूने अपना बदला पूरा किया है। सर आज उनका सैलरी काटते हैं, आप देगा अपने आप बदला पूरा हो जाएगा। नहीं यस सर। देख लिया सबने? यस सर। यस सर। गलती से अभी अगर वो रहती है तो सुन भी लेती है बेटा, फिर तो तुम्हारा तो और एब्सेंट लगाते। अच्छा है नहीं है अभी। नेक्स्ट पे चलें। श्योर सर। थर्ड फोर्थ फटाफट करते हैं हम लोग। थर्ड वाले में हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 9। तो ये 3 1 का 3 एंड दिस, तो ये हो जाएगा 1/6। b1 बाय b2 इज इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बाय -10 -1/6। तो देखो यहाँ पे ये पूछ रहा था ना अभी, किधर गया बच्चा, मानविक क्या है? यस सर। हाँ, तो ये पूछ रहा था ना तो कि एक माइनस आएगा तो क्या करेंगे, तो ये नॉट इक्वल ही लिखेंगे यहाँ। ओके सर। बाई टू नॉट इक्वल टू b1/2। कैमरा क्यों ऑफ कर लिया भाई, क्या करने लग रहा है, खाना खा रहा है? यस सर। काम कर लो है। सर देखो भूखे प्यासे पढ़ा रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो। ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट पेयर। अब ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू 5/-10 -1/2 हो जाएगा, और b1 बाय b2 इज इक्वल टू -3/6, ये भी -1/2, और c1 बाय c2 इज -11/22। इसको बेसिकली इधर लेके आगे -11 हो गया और इधर +22 हो गया, ये भी -1/2। कोइंसिडेंट लाइन है तो ये कंसिस्टेंट पेयर ही है। So this is coincident line. So infinitely many solutions होगा और ये consistent pairing कहलाएगा। डन सर। लिख लिया सबने? यस सर। अरे तभी मोनिका मैम अटेंडेंस ले रही थी तो उनका सैलरी बच गया। यस सर लिख लिया मैंने भी। फोर्थ पार्ट हम लोग कर रहे हैं। a1 बाय a2 इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 2। So this is equal to 2/3। देख आ गया मैसेज, तेरा प्रेजेंट आया कि नहीं? हरित हाँ प्रेजेंट आया।
B1 by B2 Yes, is sir, present है 2 by 3 and C1 by C2 is equal to -8 by -12. फिर से ये 2 by 3, तीनों इक्वल हैं, फिर से कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो कंसिस्टेंट पेयर है। यहाँ लिख लेना since A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Done, sir. Done? Yes. कर लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. अभी तुम लोग को होमवर्क देना है, रुकोगे अभी, भागोगे नहीं। ओके सर। सर आपने फिजिक्स का कोई होमवर्क दिया था? फिजिक्स में कोई होमवर्क नहीं दिया था, अभी कुछ पोर्शन पढ़ा लेंगे, उसके बाद अगले 1-2 क्लास के बाद से होमवर्क उसमें। ठीक है सर। असाइनमेंट 1 तुम लोगों ने कर लिया ना? यस। अब तुम्हारा असाइनमेंट 2 है। ओके सर। ओके सर। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपने पीडीएफ वहीं पे भेजा है? पीडीएफ ग्रुप में भेजा हुआ है सर पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों? अभी तुरंत तो कल भी तो भेजा था ग्रुप में, नहीं भेजा तुम लोगों को ग्रुप में? सर भेजा आपने? सर मिल गया? हाँ है तो, मेहुल तो ग्रुप में नहीं है क्या? सर हूँ तो सही। सर 1 मिनट सर, चेक करता हूँ मैं। मेहुल है तो, मेहुल स्मॉल है ग्रुप में। तुम्हारी मम्मी वाला नंबर है शायद। फाउंडेशन वाला जो ग्रुप है उसी में असाइनमेंट 2 तुमने करना। चलो बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।